हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के नए क्वेश्चन आपके के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि रिलेटिव आपके मोबाइल पे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी क्वालिटी का कंटेंट है। प्लीज, अगर अब तक आपने क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो क्वालिटी का कंटेंट जरूर देखा। टू बैचेस रन करता हूँ। एक बैच होती है की बैच मात्र है। दोनों प्री एंड मेंस मैं दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव सेक्शन के काफ़ी आते हैं बेसिक हाई लेवल तक। अगर आपको jobs.com पर आई एम इंटरेस्टेड या फिर आई एम इंटरेस्टेड करके टाइप करना। तो चलिए वीडियो जैसे गाइस डील करेंगे ये ब्रह्मास्त्र नाम आपको क्या बोला है। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। एंड में 25 है, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये जो 20 बचा, 25 छोड़ के कौन सा नंबर बचा? 4 एंड 5 टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर चिपका इसका बाद क्या गिवन है देखो गाइस, 8 क्या मिल जाएगा इंटू 18 मिल जाएगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 लिख सकता हूँ। एक का डबल दूसरे का आधा, का डबल दूसरे का आधा तो का 800। प्लस के सिंबल में क्या है? प्लस के सिंबल डिवाइड 28 मतलब 14 से डिवाइड करूंगा तो 2 था। 14 था 42 मतलब 4 बचा, फिर से 40 था डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 165 मिल जाएगा। प्लस के 165 दोनों ऐड करूंगा तो 9 975 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इक्वल टू 7x प्लस 65 75 तो चला जाएगा। 975 में से तो 25 माइनस है, 50 मिलता है। उसके बाद ये जो 9 है, 9 माइनस क्या मिलता है? वैल्यू 50। ऑप्शन नंबर ठीक है। क्लियर है सभी गाइस? सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा? 15। तो 111 इंटू 15, 111 इंटू क्या मिल जाएगा? 50। माइनस के सिंबल में क्या गिवन है? अब देखो गाइस, सॉल्व करता है। सबसे पहले तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो 18 एंड 19 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्लस के सिंबल में इसका स्क्वायर रूट है 12, 12 से डिवाइड तो 12 टू ज़ा 24, 3 बचा 7 बचा 12, 3 ज़ा 36, 1 बचा 2 बचा 12, 1 ज़ा 12। क्या मिल जाएगा आंसर? 231 मिल जाएगा। इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू देखो गाइस, अब इसको अगर मैं ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 57 प्लस 8 68 78 78 एंड ये जो 9 है तो क्या मिल जाएगा? 79.7 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में एक्स की एक्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव रहेगा। पहले एक काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा? इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 0.3 लिख सकता हूँ मैं। अब 80 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 80 चला जाएगा, क्या आंसर मिल जाएगा? 80 अगर इस चला जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 17। 1 सेकंड 15 मिल जाएगा। 151 आंसर में क्या आंसर मिल जाएगा? 151 आंसर। अब 151 एंड ये जो 1819 है, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो क्या मिलता है? ये क्या है? पॉजिटिव है। एक काम कर लेते हैं गाइस, एक काम कर लेते हैं। 181 माइनस का क्या मिलता है? 181 माइनस 176 166 क्या मिलता है? 166 में 166 9 माइनस
तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मुझे मिल जाएगा 16। आंसर क्या मिल जाएगा? अगर मैं अगर मैं 15 कॉमन निकालूँगा तो 15 एक काम कर लेते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालेगा, कॉमन आंसर निकालूँगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 111 इंटू 5 और मैं 5 जा 3 5 जा 3 फिर से अगर मैं 3 आ रहा है कॉमन, अगर 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। आंसर जाएगा 555 आंसर क्या मिल जाएगा? 555 माइनस के सिंबल में 556 क्या मिल जाएगा? इंटू इक्वल माइनस के सिंबल में 3 एंड माइनस सिंबल में x मिल जाएगा। इसका आंसर मिल जाएगा -3 सॉल्व करो तो एवरी जगह से माइनस जाएगा तो 3 क्या मिल जाएगा? 3 इक्वल टू 0.3 प्लस x मिल जाएगा। 0.3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। 0.7 आपका क्या मिल जाएगा? करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद मैं इस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा। गाइस ये क्या है? 19 का स्क्वायर है, ठीक है? ये जो 2 दिख रहा है ये 19 का क्या दिख रहा है? 19 का स्क्वायर दिख रहा है। देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? 5/2 लिख सकता हूँ। 5/2 2 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा? 16 एंड 5 क्या मिलता है? 80। 16 पंचे 80 तो 80 प्लस 8x क्या मिल जाएगा? इज इक्वल का परसेंट साइन 2 जीरो कटर होता है तो परसेंट साइन से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मैं डबल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 310 इंटू 12 क्या मिल जाएगा? 10 इंटू क्या मिल जाएगा? इंटू 12 मिल जाएगा प्लस जाएगा 22 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलता है? 29 जा 198 क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा माइनस क्या मिल जाएगा? 361 19 का स्क्वायर 361। तो देखो सॉल्व करते गाइस, सबसे पहले तो अगर मैं 80 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 8x क्या मिल जाएगा? 8x इज इक्वल टू -80 मिल जाएगा। -80 इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? -80 ऐड करूंगा तो 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 4 4 ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा? -1। देखो गाइस 310 है। 310 में से मैं कॉमन आउट निकाल सकता हूँ क्या इन दोनों में से? निकाल सकता हूँ। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? अगर मैं कॉमन निकालूँगा, 3 अगर कॉमन निकालूँगा तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 3 अगर कॉमन निकालूँगा तो क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। अब 4 अगर मिल जाएगा, 4 इंटू क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 10 क्या मिल जाएगा? ये जो 4 है, 4 10 10 प्लस के सिंबल क्या मिल जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा? 1240 में 1240 10 के सिंबल में 3 तो 1243 1243 इंटू 3 माइनस के सिंबल में 441 ठीक है। माइनस के सिंबल में 441 इज क्या मिल जाएगा? 8 मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं फिर से अगर मैं 3 कॉमन निकालूँगा या फिर 9 कॉमन निकालने की 9 कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन क्या मिल जाएगा? 7 और 12 19 के 9 कॉमन नहीं आता, कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं 3 कॉमन निकाल क्या मिल जाएगा? 1204 माइनस के सिंबल में 3 3 1 जा 3 फिर से 3 4 जा 3 जा 147 ठीक है 147 इसमें से 140 निकाल के 140 निकाल के 4 ऐड कर दूँगा। 140 निकाल के 4 निकाल 140 निकाल के 4 निकाल दूँगा इज़ इक्वल से डिवाइड का एक्स एक्स इज़ 8 1 जा 8 2 बचा 9 बचा 8 जा एंड 8 7 जा ठीक है। 8 3 जा 24 5 बचा 6 बचा 8 7 जा इंटू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 13 त्रिक 39 इस 7 त्रिक 21 तर क्या मिल जाएगा? 1 एंड 41 411 ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने करो।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है 28% है, 4% मतलब क्या होता है? 4% मतलब 1/20 मतलब क्या होता है? 1/25 होता है। क्या मतलब अगर मैं 7/20 क्या मिल जाएगा? 7/25 25 से डिवाइड करूँगा तो आंसर मिलेगा 25 वन ज़ा ठीक है, 25 वन 5 का ये मतलब 20 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 25 में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? 25 में मुझे 17 ऐड करना पड़ेगा। 5 7 17 का मिल जाएगा प्लस क्या मिल जाएगा? 36 मतलब क्या मिलता है? 36% मतलब 9/25 25 वन ज़ा 20 9 इंटू क्या मिल जाएगा? 25 12 बचा 5 लेना पड़ेगा 25 5 ज़ा क्या 5 ज़ा 15 में क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल 5 एक 4 के साथ है 6/20 ठीक है? सॉल्व करते हैं आंसर मिलेगा 15 9 35 से बचेगा। दूसरी जगह से 5 में 5 तो कम था, से 50 डायरेक्शन में माइनस क्या मिल जाएगा 5x का प्लस 17 साथी 17 से कम साथी जाएगा। देखो गाइस एक काम कर लेते हैं 54 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 9 माइनस 9 माइनस जाएगा 9 माइनस 5 मिल जाएगा एंड क्या मिल जाएगा ठीक है प्लस क्या मिल जाएगा 5x 5 से 5 2 जा 5 7 जा 5 से डिवाइड जाएगा 40 क्या मिल जाएगा x 40 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करो आपको का टाइम दिया जाता है 3 बाद आपको का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? नहीं 2 मिनट का टाइम दिया जाए। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ एक्स आगे क्या गिवन है मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल तो सीपी की वैल्यू गिवन है, वैल्यू क्या है एक्स है। एमपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे एक्स प्लस 26 26 पर
पर ऑफर्स टू डिस्काउंट 15% एंड 10%। 15% की फ्रैक्शन 15% 3/20 एंड 10% की फ्रैक्शन क्या डिस्काउंट परसेंट पर गिवन है गाइस। डिस्काउंट परसेंट सक्सेसिव मेथड से लगाना होता है। सक्सेसिव तो मार्क प्राइस देखो 3/20 का क्या मतलब 20 बाद 17 में बेच देता होगा, डिस्काउंट के बाद 17 में बेच देता होगा। ओवरऑल डिस्काउंट पता चल जाएगा 15 एंड 10 पे अगर सक्सेसफुल लगा होगा तो। एंड 10 की चीज़ 1 के डिस्काउंट के साथ 9 में बेच देता होगा। 10 की चीज़ साथ 9 होगा। ओवरऑल 17 9 53 से 150 बेच देता होगा। क्या मिल जाएगा मुझे ओवरऑल डिस्काउंट मिल ठीक है? ओवरऑल क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल रहा है आपको 4 का डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट अब आगे क्या बोला गाइस आगे बोला है 2 सक्सेसफुल है एंड आगे बोला है देन द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा लेता है वो 8% का। 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कमाया जाता होगा तो पर प्रॉफिट कितना मिलता है? प्रॉफिट मिलता है 8% का 8% मतलब एक्स का 8% आता है 8% की वैल्यू 5 एक्स का 8% मतलब 2x/25 5 क्या मिल जाएगी? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है x/20 मतलब 8% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आता है? प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस ठीक है। सॉल्व करूँगा तो 25x प्लस बाय 25 20 आएगा। देखो 27x/25 है, ये मिल जाएगी मुझे सेलिंग प्राइस। आगे क्या आगे बोला है? आगे बोला है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल। आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस टेबल की मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। अगर मुझे टेबल की मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस एंड मार्क प्राइस मेरे पास मार्क प्राइस अगर मेरे पास रेशियो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगी मुझे? 7x/25 सेलिंग प्राइस को अगर मैं मार्क प्राइस मार्क प्राइस एक्स के प्लस 26/5 एक्स 5 क्या मिल जाएगा? तो 2 प्राइस ऊपर है, सेलिंग प्राइस वैल्यू 150 सेलिंग प्राइस की वैल्यू मार्क प्राइस मार्क प्राइस मार्क प्राइस की वैल्यू मार्क प्राइस ठीक है। तो एक काम कर लेते गाइस 9 से डिवाइड करूँगा तो पर मुझे 3 ठीक है। अब 25 आएगा पर मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? पर मुझे मिलेगा 3x डिवाइडेड बाय 25 प्लस एक्स 5 5 17/200 क्या मिल जाएगा? 17/200 का सेकंड यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं सॉल्व करने क्या आंसर में 17 बाय क्या मिल 17/200 25 से डिवाइड करेगा एक को डायरेक्शन और एक्स 17x 17x सॉरी 17x प्लस 17 से इसको 5 है इंटू 17 है सॉल्व कर लेते हैं तो एक काम कर लेते हैं 17 तो कॉमन नहीं निकल सकता काम कर लेते हैं 17 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा 17x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या बचेगा 17x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 7x मिल जाएगा 7x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 5 5 इंटू 17 5 इंटू 17 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 1 जा 7 सॉरी 7 3 जा 21 5 बचा 2 बचा 7 7 जा 49 7 7 जा 49 5 बचा 7 5 जा इंटू 17 मिल जाएगा वैल्यू मिल जाएगी x गई है x की वैल्यू क्या मिल गई है 17 त्रिक 51 50 के पीछे 0
17 19 से 1 के पीछे 0 17 पाचे 85 17 पाचे क्या मिल जाएगा 17 पाचे 8 है। देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर 5 एंड 9 प्लस 8 क्या मिलता है मुझे 17 का 7 1 कैरी आंसर मिल जाएगा 75 आंसर क्या मिल जाएगा 675 ये मिलेगी मुझे x की वैल्यू। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल। मार्क प्राइस क्या मिल जाएगी मुझे? मार्क प्राइस मिल जाएगी देखो मार्क प्राइस क्या है? x प्लस 26.5 है, तो 675 क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं 25 ऐड करूँगा तो 6400 6400 प्लस क्या मिलता है? 64 9000 आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व आंसर क्या मिल ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी टाइम हुआ है। अरिवल इन्वेस्टेड 1280 एसबीआई स्कीम फॉर 25% पर एनम। 25 पर परसेंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल मनी कितना सेव करता है वो? 1200 करता है। फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड ईयरली। अब आगे क्या बोला है? फॉर सेकंड ईयर इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है आधा-आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा। साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम का रेट ऑफ 5 है, सही। 25 पहले साल के लिए, 25 क्या मिल जाएगा साल के लिए? तो ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड लगाना है, कंपाउंडेड लगाना है 2 बार, कंपाउंड अगर लगाना है 25% तब 1/4 1/4 मतलब 4 पे 1 का इंटरेस्ट तो 5 हो जाएगी। प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो एंड 5 का। उसके बाद क्या करना है? क्या मिल जाएगा मुझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिल गया है। अब आगे ये क्या है फर्स्ट ईयर के बारे में बात क्या है फर्स्ट बारे में बात की है। अब सेकंड ईयर में क्या होता है? सेकंड ईयर में 2 पार्ट्स में ऐड किया जाता है। तब सेकंड ईयर का 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 साल में जो ईयर है, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंडेड लगा है बट सेकंड ईयर में क्या किया जाता है? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट
अगर 25% है तो 6 महीने 12.5% का रेट ऑफ रहेगा। 12.5% 1/8 का रेट ऑफ 8 की चीज़ क्या होगा? 8 की चीज़ 1 के साथ 9 9 बन जाती होगी। फिर से 8 की चीज़ 9 बन जाती है। क्या है? ये 1 ईयर है। ये क्या है? ये 0.5 ईयर 5 ईयर है। दोनों को ऐड करूँगा तो फर्स्ट 2 ईयर मिल जाएँगे। ईयर में क्या मिल जाएगा? ईयर में मुझे 8 8 8 32 8 ये आंसर मिल जाएगा 32 8 करना है ना 8 तारीख 8 दूनी 2 फिर 2 81 5 5 कर 8 अपन से 40 एंड 5 एक 5 405 मिल जाएगा क्या आंसर में 5 आंसर मिलेगा। आगे क्या किया देखो गाइस आपको क्या निकालने के लिए बोला है। अब देखो सिंपल है, सिंपल की वैल्यू कितनी 1280 सिंपल तो 256 1200 ठीक है। तो 250 सकता हूँ साइड में लिखना है 120 का डबल है 120 हूँ 56 की 1280 ठीक है। 120 का एंड 2 ₹5 पर ₹5 है। आपको क्या निकालने के लिए बताया है? आपको निकालने के लिए बताया व्हाट विल बी टोटल इंटरेस्ट बाय हिम। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट क्या जाता होगा? देखो 6 माइनस 1 आपको चाहिए ना, तब 105 एंड 4 4 149 क्या मिल जाएगा मुझे 140 क्या होगा 145 करूँगा तो मुझे क्या 145 करूँगा टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 14 25 70 14 25 70 नवा 25 45 आंसर का ऑप्शन नंबर 745 ऑप्शन नंबर क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है? तो जब भी हाफ ईयरली बोला जाता है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट है उसका आधा ले लो। आधे 6 महीने के लिए आधा एंड बाकी के आधा। 6 महीने के लिए आधा मतलब 12.5 मतलब 1/8 तो 8 की चीज़ इंटरेस्ट के साथ 9 6 मंथ में 8 की चीज़ रहती होगी। ओवरऑल मुझे 1 साल में क्या हो जाएगा, 2 साल में इफ प्रिंसिपल गिवन था 7 का 5 यूनिट सॉरी 1 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करो।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? मंथली सैलरी ऑफ आकाश इज़ 45,000। तो आकाश नाम का बंदा है, उसकी सैलरी कितनी? 45,000 है। अब उस 45,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रोसरी वाला पार्ट एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, रिमेनिंग वाला पार्ट। तो क्या बोला है? 20% उसकी ग्रोसरी के ऊपर सेल किया जाता है, इसका 20%, 10%, 40%, 20% क्या मिल जाएगा? 20 जाएगा। ठीक है, ये ग्रोसरी के ऊपर स्पेंड किया जाता होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग रहेगी 36,000 रहेगी। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग किया जाता होगा। रिमेनिंग अमाउंट में से 15% जो है, वो रेंट के लिए किया जाता होगा। 15% रेंट के लिए, तो 15% क्या मिल जाएगा? 10% 3600 एंड 5% 1800। 36 1800 क्या मिलता है? 5400। 5400 चले जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा आपका 5400 चले जाएंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग का 1600, क्योंकि 6000 निकाल के 600 ऐड करना है। 6000 निकालूंगा तो 30,000, 600 ऐड करूंगा तो 30,600। अब आगे क्या बोला है? देखो गाइस, अब आगे बोला है 25% ऑफ द रिमेनिंग एंटरटेनमेंट। ये जो 30,600 है, इसका 25% एंटरटेनमेंट किया जाता होगा। 25% मतलब क्या? 1/4। 1/4 मतलब 4 साते 28, 6 बचा, 4 सके 24, 2 बचा, 5 0 बचा, 4 पंचे 20 एंड इसके पीछे एक 0। अब रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा, एक काम कर लेते हैं, 8,000 निकाल के, 8,000 निकाल के कितना ऐड करना है? 8,000 निकालूंगा तो 22,600। 8,000 निकाल के 350 ऐड कर देना है। 22,950 क्या? 22,950 का ये एंटरटेनमेंट पर स्पेंड किया जाता होगा। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो वाइफ एंड चिल्ड्रन 13 एंड 12 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा। इसमें वाइफ के बीच में एंड चाइल्ड के बीच में रेशियो 13 एंड 12 के रेशियो। ठीक है, 13 एंड 12 के रेशियो किया जाता होगा। वाइफ एंड चिल्ड्रन का बना लेते हैं। वाइफ एंड चिल्ड्रन किया जाता होगा। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब क्या बोला है? 13 एंड 12, इसका मतलब टोटल 25। तो 25 वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 25 वैल्यू 20 एंड 9 50। ठीक है, वैल्यू क्या मिल जाएगी? डिवाइड 9 जा 225, 4 बचा 5 बचा, 25 8 जा 200। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक 218। 13 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 13 इंटू 980। फिर 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12 इंटू। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, फाइंड द डिफरेंस अमाउंट रिसीव्ड बाय चाइल्ड एंड स्पेंट ऑन ग्रोसरी। ग्रोसरी पे 9,000 स्पेंड किया जाता है एंड चाइल्ड को कितनी अमाउंट मिलती होगी? 9 इंटू 918 माइनस क्या का माइनस 9,000। ठीक है, माइनस 1000। तो चाइल्ड को अमाउंट मिलती है 12 इंटू 918 एंड जो ग्रोसरी को मिलती है, तो आपको क्या लेना था? उनका आपको डिफरेंस लेना था। ठीक है, तो डिफरेंस लूँगा, 12 कॉमन लूँगा तो क्या मिल जाएगा? 218 माइनस 12 सती 84, 12 पंचे 60, इसके पीछे एक 0। फिर से 3 कॉमन लूँगा तो 12 इंटू कॉमन लूँगा तो क्या मिल जाएगा? 3 3 जा 3 माइनस में 250, 3 कॉमन लूँगा तो आंसर मिलेगा 56। 56 3 इंटू 12, 56 12 क्या 3 पे मिलता है? 56 इंटू 3 मिलेगा मुझे 12, 160। 12 इसका क्या होता है? क्या मीनिंग होता है? देखो 12 एक 12, 12 एक 12 तो क्या 1200 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 12 से कम 72, 72 के पीछे फिर 12 80, 12 से कम 72, 12 से 12 80 96 जाएगा। आंसर मिल जाएगा 6 और मिल जाएगा मुझे 1, फिर 1 कैरी, फिर आंसर मिल जाएगा 2016। देगा 2016 नंबर है, तो आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो।
चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला था? मैनेजर इन कंपनी ऑफ अ कंपनी 15 ईयर एगो। 15 ईयर एगो इसका मतलब सबसे पहले तो 15 साल पीछे का 15 साल पीछे करना होगा। फिर की एज है, उसके बाद एज के बाद एज आपको दिख क्लर्क की। मैनेजर एंड क्लर्क के बारे में बात किया गया है। क्या बोला है? 15 ईयर एगो द एज ऑफ मैनेजर इज 5 ईयर मोर देन 1% ऑफ द प्रेजेंट ऑफ क्लर्क इन द कंपनी। तो प्रेजेंट एज एंड 15 ईयर एगो वाली एज के बारे में बात किया गया है। तो प्रेजेंट एज से प्रेजेंट एज का 160%, प्रेजेंट एज का 160%, 1% की फ्रैक्शन रहती है। 20% क्या मिल जाएगा मुझे? 5, 20% क्या मिल जाएगा? 1/5 मिल जाएगा। दोनों तरफ 20% क्या मिल जाएगा? 1/5। तो दोनों तरफ अगर मैं 8-8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8/5 मिल जाएगा। 8/5 मिल जाएगा। तो अगर प्रेजेंटेज 5 यूनिट है, अगर क्लर्क की प्रेजेंटेज 5 यूनिट है तो 60% मतलब तब 8 यूनिट, 160% मतलब 8 यूनिट। तो यहाँ पे 1% नहीं बोला था। प्रेजेंट एज का 160%, 160% प्रेजेंट एज का, 160 प्रेजेंट एज का, तो उससे 5 ईयर मोर तब 8 यूनिट प्लस 5, 8 यूनिट प्लस क्या हो जाएगा? 5 ईयर हो जाएगा। ये हो जाएगी मैनेजर की। तो मैनेजर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ये 15 साल पहले की एज है तो इसमें 15 ईयर ऐड कर दूंगा तो 8 यूनिट प्लस 20 ईयर हो जाएगी। 8 यूनिट ईयर ये हो जाएगी मैनेजर की प्रेजेंटेज। क्या हो जाएगी? ये मैनेजर की प्रेजेंटेज हो जाएगी। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब आगे बोला है आपको, क्लियर कर देते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है द रेशियो ऑफ एज ऑफ मैनेजर टू क्लर्क 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या हो जाएगा? मैनेजर की 5 साल के बाद की एज क्या हो जाएगी? 8 यूनिट प्लस 25 ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी क्लर्क की एज क्या हो जाएगी? क्लर्क की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 5 यूनिट प्लस 5 ईयर, 5 यूनिट प्लस 5 ईयर इज इक्वल टू उनके एज का रेशियो क्या गिवन है? एज का रेशियो गिवन है द एज ऑफ मैनेजर, द एज ऑफ क्लर्क, मैनेजर एंड क्लर्क के एज का रेशियो गिवन है 13/5, सॉरी 13/6। तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 यूनिट प्लस 150 ईयर, 8 यूनिट प्लस 1 ईयर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 13×25 65, 65 यूनिट प्लस 65 ईयर क्या मिल जाएगा? 65 ईयर मिल जाएगा। 65 माइनस 48 यूनिट क्या मिल जाएगा मुझे? 12 और 5 17 यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा? 150 यूनिट माइनस 65 यूनिट क्या मिल जाएगा? 80 और 5 80 ईयर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सॉरी 85 ईयर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगी मुझे? 85 ईयर मिल जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 ईयर। क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट 5 ईयर है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क। मैनेजर एंड क्लर्क की सम क्या मिलेगी? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट की वैल्यू 40 प्लस 20, 40 प्लस एंड 5 इंटू 5 25। आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? 85, जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। आंसर क्या मिल जाएगा? नन ऑफ द आंसर में। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी कॉल किए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो प्लीज गाइस इसे शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन को, ताकि आज क्वालिटी वीडियो गाइस प्लीज एक बार प्री एंड मेंस की बैच ज्वाइन करके देखिए। आपको काफी भी का गारंटी मैं देता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन। आराम स्टेट देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।